त्रिपुरा, नागालैंड और झारखंड में मिले जीत के बाद झारखंड भाजपा में उत्साह का माहौल है। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह झारखंड भाजपा कार्यालय के बाहर का दृश्य है। भाजपा के नेता, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता सभी अबीर गुलाल से सराबोर हैं। पटाखे जलाए जा रहे हैं। ऐसे में आइए सबसे पहले देखते हैं भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं के उत्साह को। उसके बाद जानेंगे कि भाजपा नेताओं के लिए क्या हैं इस जीत के मायने। तो आइए देखते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों के उत्साह को, किस तरह से वह रंग गुलाल खेल रहे हैं और रंगों में सराबोर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, कांग्रेस तो पूरे भारत से समाप्त हो रही है। उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा में हो, चाहे नागालैंड में हो, मेघालय हो, सारे जगह से कांग्रेस साफ हो गई है। तो कांग्रेस मुक्त भारत का ये आगाज है।
रामगढ़ उपचुनाव में भी महागठबंधन की सरकार को करारी हार मिली है। इस बात का संकेत है कि जनता इनके झूठे वायदों से ऊब चुकी थी। ये लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे थे। वैसी स्थिति में जनता ने माकूल समय पर माकूल जवाब दिया। लेकिन यदि हम चुनाव के पहले की ही बात करें, हालांकि हम लोग भी रामगढ़ घूमने गए थे, तो वहाँ के युवा बोल रहे हैं कि नियोजन नीति महंगा पड़े सरकार को इस बार। क्या वही हुआ क्या? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार ने वायदा किया था कि 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल देंगे, इन्होंने एक नौकरी भी नहीं दिया। तो युवा करें तो क्या करें? इन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी वायदा करके नहीं दिया। तो वैसे स्थिति में युवा ने उसका माकूल जवाब दिया है। सवाल है कि लोकतंत्र में वोट ही बड़ी ताकत होती है, तो समय आने पर वोट के माध्यम से इस सरकार को सबक सिखाने का काम है। जनता का रुझान बिल्कुल वो महंगा पड़ा है अब तो। नियोजन नीति, रघुवर जी की जो नियोजन नीति थी वो इस राज्य के लिए नहीं तो जो सभी समुदायों के लिए, सभी झारखंडियों, समर्थियों और झारखंडियों के लिए रघुवर जी ने नियोजन नीति लाई थी, तो सबको मान्य था। उसमें इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया। अब ये कह रहा है कि 2016 वाले पहले जो नियोजन नीति था 60-40 आ गई है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को काम करती है, सोच करती है। भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा नहीं करती है। रघुवर जी ने जो काम किया था राज्य के हित में किया था, अब हेमंत जी को उसी मानना पड़ेगा। लेकिन 3 प्रदेशों की जीत ने यह परिणाम ने सिद्ध किया है कि देश की जनता मोदी के साथ है, मोदी के विकास के साथ है। मोदी जी के जो विकास की जो किरणें हैं, लहर है, गांव गरीब किसान तक, इसीलिए गांव गरीब किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया के सबसे सशक्त नेता, दुनिया के सबसे, कहते हैं कि ना, विकास जो वहाँ तक पहुँचाने वाले ऐसे मोदी जी की बड़ी जीत है। और झारखंड की, रामगढ़ की जीत, एनडीए की जो जीत हुई, वो एनडीए की जीत इस झारखंड की जेएमएम कांग्रेस की टर्निंग पॉइंट, और यह कह सकते हैं कि ऐसा मोड़ पे है कि अब ये प्रदेश के जो धोखा दिया मुख्यमंत्री ने, इसीलिए रामगढ़ की जनता ने उनके गांव में घुसकर उनको हराया है। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया, 5 लाख नौकरी की वादा किया, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया, इन्होंने नहीं किया। महिलाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा। इसीलिए यह परिणाम अब काउंटडाउन हो गया है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार की। मतदाताओं ने अनाचार, अत्याचार और विकास विरोधी सरकार और साथ साथ में इस राज्य को जंगल राज्य जिन लोगों ने स्थापित किया है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने, तो इस चुनाव में हराने का काम ही नहीं किया, बल्कि हेमंत सोरेन जी का वो पूरे जिला है, उस जिले में भी, उनके गांव में भी एनडीए गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का काम किया है। इसके लिए पूरी तरह से रामगढ़ के मतदाताओं को आभार और धन्यवाद। लेकिन सत्ता पक्ष कह रही थी कि 2024 का तैयारी यहीं से होगा। अरे त्रिपुरा जीते हैं, नागालैंड भी जीते हैं, अब झारखंड भी जीतेंगे। सत्ता परिवर्तन होगी। समय का इंतजार कीजिए। जो लोग आज सत्ता में बैठ करके दोनों हाथ से जनता के पैसे को लूट रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी और आने वाली सरकार उनको जेल खाने में भेजने का काम करेगी। आइए सबसे भी आइए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन की जीत से ज़्यादा इस समय राज्य में शासन कर रहे हेमंत सोरेन सरकार के अहंकार की पराजय है। जिस प्रकार से जन भावनाओं के विरुद्ध जाकर और राज्य में एक तोड़ फोड़ करने वाली राजनीति, राज्य में वैमनस्य की राजनीति फैलाने वाले, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की राजनीति करने वाले लोग, अपने अहंकार में उन्हें लगता था कि वो जो कुछ भी करेंगे उसे जनता का समर्थन प्राप्त होगा ही। इस चुनाव परिणाम ने हेमंत सोरेन जी को उनके आशीर्वाद यात्रा का भी फल दे दिया है। जनता ने उन्हें बताया है कि ये हमारा आशीर्वाद है, अगर आप जनता की सेवा करोगे,
जो वादे करके आप आए थे उन्हें पूरा करोगे, तब जनता आपके साथ खड़ी होगी। नहीं तो जनता का आशीर्वाद इसी तरह से दंड के रूप में आपको प्राप्त होगा। आज जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जिता करके राज्य सरकार को एक चेतावनी दी है कि बचे हुए कालखंड में अपने वादे पूरा करो, अन्यथा इस राज्य में फिर कोई नाम लेने वाला आपका नहीं बचेगा। कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप? देखिए, झारखंड की जनता में एक गुस्सा था। सरकार बनाने समय बहुत सारे वादे किए गए थे, सभी वादों को तोड़ने का काम वर्तमान सरकार ने किया और इसका परिणाम है कि रामगढ़ चुनाव में धराशायी हो गए। मैं समझता हूं कि अब झारखंड की जनता बदलाव चाह रही है और जो ये जीत शुरू हुई है वो 2024 विधानसभा चुनाव में इसका फुल पिक्चर देखेंगे हम। खतियान वाला जो है यही नहीं लेट हुआ इसको। देखिए, जहाँ तक झूठे वादे की बात है, चाहे वो खतियान का मामला हो, ओबीसी का मामला हो, सभी चीज़ों में ये सरकार बेवकूफ़ बनाने का काम जनता को कर रही है और जनता ने उसी का फल उनको दिया है। देखिए, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये लोग राज्य को लूटने वाले लोग हैं, इनसे राज्य का भला नहीं होगा, उस बात को रामगढ़ की जनता ने उपचुनाव में सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जो आसपा का गठबंधन है यही झारखंड को संवारेगा, सजाएगा। और ये अभी ट्रेलर है और 2024 में हम लोग भाजपा आसपा गठबंधन इनका सुपड़ा साफ करेंगे और ये सारे लोग होटवार जेल के अंदर रहेंगे। हालांकि यह तो थे उत्साहित नेता और कार्यकर्ता, लेकिन इस उत्साह के बीच स्वच्छता को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया भाजपा नेताओं द्वारा। आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाने से पहले कचरे को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो रामगढ़ की जनता को, जिन्होंने एनडीए के प्रत्याशी को अपार मतों से जिताया है, बहुत बड़े मार्जिन से जीत दिलाई है। मैं सबसे पहले जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं भाजपा और आजसू के, उन लोगों को वे भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, मेहनत से और इतनी बड़ी जीत दिलाई है। और यह जीत हेमंत सरकार के कुकर्मों के खिलाफ यह जीत है और इस जीत से अब परिवर्तन की लहर प्रारंभ हो गई है। ये 2024 का आगाज़ है और जनता यह समझ चुकी है कि अब इस सरकार से इस राज्य का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए जिस दिन भी चुनाव होंगे, यहाँ से सूपड़ा साफ होगा यूपीए गठबंधन का, ठगबंधन का, और एनडीए की मजबूत सरकार फिर से बनेगी। अच्छा, एक अच्छी खबर, यहाँ एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जहाँ पटाखे जलाने से काफ़ी कचरा फैल गया था, विधायक हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष, खुद उन्होंने झाड़ू उठा लिया। क्या संदेश दें? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ 20 देशों के मेहमान आए हुए हैं और G20 की बैठक चल रही है और पूरे नगर को सजाया गया है दुल्हन की तरह, हमारे कार्यालय को भी सजाया गया है। लेकिन इसी बीच में इतनी बड़ी खुशी है जिसको कार्यकर्ताओं को रोका नहीं जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से वो खुशी भी मनाएंगे, मिठाइयाँ भी बांटेंगे। लेकिन इस शहर की सफाई, सड़कों की सफाई भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए हमारे सारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और सारे हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस खुशी मनाने के बाद जो सड़क गंदे हुए थे पटाखों से, उसको भी साफ़ करने की जिम्मेवारी ली और आप देख रहे हैं कि चंद मिनटों में सड़क पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया। हालांकि यह तो थे वरिष्ठ नेता भाजपा के, लेकिन आइए अब जानते हैं भाजपा के युवा नेताओं से, वह क्या कह रहे हैं इस परिणाम को लेकर।
देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप जीत को? देखिए, इस बार का जो जीत है ना, ये बताने वाला जीत है कि ये जो ठगने वाला काम हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, जिन्होंने युवाओं को ठगा रोजगार के नाम पे, युवा जाग चुके हैं। इन्होंने नियोजन नीति के नाम पे लोगों को ठगा, लोग उसको भी जान चुके हैं। ये सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इसको भी युवा बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। और यह जो चुनावी परिणाम है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि राज्य की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और 2024 का यह ट्रेलर है। और हेमंत सोरेन जी और जितने ठगबंधन की सरकार है, कांग्रेस, आरजेडी, इनको पता चल गया होगा इस जीत के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत रामगढ़ में हुआ है ना, इससे एक बात तो साफ है कि भैया रामगढ़ में हो गया खेला और हाथ को पकड़ा दिया गया है केला। और इसको समझ में आ गया है कि इस बार जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में जो जीत हुई है, इससे जितने भी कांग्रेसी हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता, आरजेडी है, इनको पता चल चुका है कि 2024 में क्या होने वाला है। यह ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। 2024 में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ जेएमएम का होने वाला है।